क्या लगता है तेरे को ये जो टैरिफ वैरिफ बढ़ रहा है 50% कर दिया अभी? क्या लगता है तेरे को क्या होगा धंधे का? ये मुंबई में और पूरे गुजरात में जो दिशा, पाटन, वराछा, नवसारी, बड़ौदा, अहमदाबाद ये फैक्ट्रियां लगी है, घंटियां लगी है, वहां पे क्या होने वाला है? ये दिवाली तक क्या होगा ये बता। हम्म? मेरे हिसाब से टोटल सत्यानाश। टोटल सत्यानाश यार, कमाल की बात है। देख, आज से 20 साल पहले ये सारा धंधा यहूदियों के हाथ में था या बेल्जियम के हाथ में। 20 साल के अंदर अंदर अपने पूरे हाथ में आ गया था, मगर अपन लीड करते थे। हर एक तीसरा हीरा इंडिया में बनने लग गया था। जबरदस्त एक प्राउड महसूस होता था यार। न्यूयॉर्क में जाते थे, सारे जूस देखते थे ये सब कि भाई अब तो यू आर द पीपल हु कंट्रोल है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। अब ये 50% टैरिफ में मैं तेको बताता हूँ क्या होने वाला है। ये दिवाली तक तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि मई में जो अपना वेगस शो होता है उस टाइम ऑर्डर बुकिंग होती है क्रिसमस की। हम उन लोगों ने ऑर्डर बुक कर दिया होगा, समझ मई निकल गया, जून, जुलाई, 60 डेज हो गए। ठीक है, 60 डेज में माल का प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, सब कर दिया। अब टैरिफ हिट कर दिया। जब एक्सपोर्ट लगाएंगे, समझ, ये तो अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर में एक्सपोर्ट लगाएंगे सारे अमेरिका। तो जब एक्सपोर्ट लगाएंगे तो 50% होने लग गया। और दूसरा क्या लफड़ा है सबसे ज्यादा पता है? पहले तो बॉन्ड पे पार्सल छूट जाता था, अब बॉन्ड पे पार्सल छूट नहीं रहा। वो बोल रहे हैं कि पहले आप अपने पैसे जमा कराओ। अब समझो आपने $1 लाख का शिपमेंट लगाया, जो कि छोटा सा शिपमेंट है, उसके अंदर $50,000 तो पहले तो $1.5 लाख तो इसकी लागत हो गई। तो कहां से सर्वाइव करेंगे? तो दूसरे जो बैठे हैं, चाइना के जूलर्स जो बैठे हैं, या मेक्सिको के बैठे हैं, यूरोप के बैठे हैं, या कहीं के ही बैठे हैं, वो लोग तो बाजी मार ले जाएंगे हाथ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा यार। तू सोच, अब सीप्स एरिया के अंदर ही, सिर्फ सीप्स में पता नहीं कितने हजारों लोग काम करते हैं। फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे। अच्छा, ऊपर से डिफॉल्ट जो मारेंगे। आज कोई भी डायमंड वाला हो, उसका 50 करोड़ 100 करोड़ की उन लोगों के पास इसके अंदर बैंक की लाइन है, क्रेडिट लाइन। वो क्रेडिट लाइन यूज करते हैं एक्सपोर्ट के सामने। ये एक्सपोर्ट का पेमेंट आएगा तो एक्सपोर्ट के पेमेंट के सामने वो क्लियर हो जाएगा पेमेंट, क्योंकि गोल्ड खरीदना है ऑर्डर से पहले। भाई गोल्ड तो रोकड़े में लेना पड़ता है ना। हीरा आपको आ जाता है 30 डेज, 90 डेज, 120 दिन में टर्म्स में, मगर गोल्ड तो लेना होता है। तो गोल्ड वो अगेंस्ट ऑर्डर उठाते हैं। अब वहां पे डिफॉल्ट मारेंगे तो ये बैंक में सारे डिफॉल्ट होंगे। बड़ा पेचीदा काम है। मगर तेरे को सबसे पहले पता मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है जो एक आम इंसान है ना, जिसने आज तक पूरी जिंदगी में 1 करोड़ का हीरा नहीं खरीदा हो, वो भी ज्ञान बांट रही है आज की तारीख में सोशल मीडिया पे। सोच यार तू, मैं बताऊं तेरे को, नेशनल मीडिया और देश की सोशल मीडिया ने जितना कवाड़ा किया है ना आज की तारीख की अपने कंट्री की पॉलिसीज का, इंटरनेशनल पॉलिसीज में या दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन में, किसी ने नहीं किया होगा। तुझे याद नहीं है जंग वंग होती है, इसराइल गाजा में घुस जाते हैं ये लोग, फिर कभी श्रीलंका चले जाते हैं, कभी बांग्लादेश चले जाते हैं, कभी अमेरिका के हो जाते हैं, कभी रशिया के हो जाते हैं। तो देखा है ना, इन लोगों को रोकना बहुत जरूरी है इंडियन गवर्नमेंट को। आई एम टेलिंग यू, दीज गाइज हैव मेड, दे हैव स्क्रूड अप द होल थिंग बेसिकली। सब लोग पढ़ते हैं ना यार। अब हीरा बाजार, अब अच्छा एक और बात सुन, पहले हीरे के अंदर लूज डायमंड में और लूज स्टोन्स के अंदर अपने एमरल्ड रूबी सफायर जो जयपुर से आता है या हीरा आता है, उसमें 0% टैरिफ था। आज अपन $1 मिलियन का माल मंगाते थे, माल मंगाया 3 दिन दिखाया नहीं बेचा, वापस भेज दिया, 0%। आने जाने के तो खर्चा, इंश्योरेंस ठीक है, $1,000-2,000 लग गए, पर अब तो 50% है। तो वो धंधा भी गया सारा का सारा, कंप्लीट चौपट, जीरो। तो वी हैव लॉस्ट द ग्राउंड because I think because of one person's ego. It might be anybody. It can be from this side or it can be from the other side. I don't know. This is an ego clash. और पूरा दुनिया में बिजनेस को कंफ्यूजन में डाल दिया है। ठीक है, तो भाई ये डायमंड वाले तो मैं तो बोलूं दिवाली पे दिवाला निकलना पक्का है इस बारी। डिफॉल्ट्स होंगे लोगों के, सुसाइड कमिट करेंगे। तेरे को याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था या जीएसटी हुआ था, बीकेसी की बिल्डिंग में से आदमी कूदा था, रिमेंबर था उसे? तो ये एक तो लोग भूल जाते हैं, और दूसरा क्या है, इंडिया में क्या है, हर चीज में हर आदमी एक्सपर्ट है, मगर कभी वो चीज खत्म नहीं होती। एवरीथिंग दे आर एक्सपर्ट इन यार। तू कोई भी बात कर, तू खेती की बात कर, दे हैव एक्सपर्ट्स, हीरे की बात कर, दे हैव एक्सपर्ट्स, एंड द प्रॉब्लम इज देयर इटसेल्फ। प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं हुई। जब साले इतने एक्सपर्ट तुम्हारे पास बैठे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे खत्म नहीं होती? कचरे की प्रॉब्लम इनसे खत्म नहीं होती यार। नेचुरल कैलेमिटीज में आज की तारीख में जो देश में हो रहा है उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रहा। हिमाचल के अंदर से लेके उत्तराखंड के अंदर पता ही नहीं कितने ब्रिज बह गए यार। सारा करप्शन, ग्रास रूट लेवल करप्शन यार, टोटल। चाहे कोई भी, इससे पहले की सरकार हो, ये सरकार हो, सारे के सारे
सारे इंजीनियर्स इनके करप्ट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इनका करप्ट, इनके नेता करप्ट, पब्लिक करप्ट है यार, पब्लिक ही करप्ट है। मैं तो शुरू से एक चीज बोलता आ रहा हूं, जैसी पब्लिक वैसी राजनीति, बात खत्म। मगर ये जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री नंबर 3 है। दवाइयों पे तो होगा नहीं, फार्मास्यूटिकल पे, क्योंकि 200 जेनरिक मेडिसिन इंडिया से अमेरिका आती है। जेम एंड ज्वेलरी इज द 3rd बिगेस्ट फॉरेक्स अर्नर टू इंडिया। एंड मजे की बात मालूम क्या है, इज डोमिनेटेड बाय गुजरातीज। अब मुझे ये पूछना है, जितने भी गुजरात में बैठे हैं आज की तारीख में, डिशा, पाटन, अहमदाबाद, सारी बराचा, जब ये टोटल प्रो थे, अब क्या बोलेंगे ये? अब क्या बोलेंगे? अब जो अगला चुनाव आएगा तब क्या होगा? मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि इसी को अंधभक्ति बोलते हैं। कुछ नहीं है, अपना घर जलाएंगे, बर्बाद करेंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे अपनी अंधभक्ति के चक्कर में, ये पक्की बात है। खैर, अब क्या कर सकते हैं। आई होप सेंस प्रिवेल्स एंड वी कम आउट ऑफ दिस इश्यू। क्योंकि मैं तो बहुत प्राउड में, मैं क्या यार, सब लोग प्राउड महसूस करते थे अपन जितने डायमंड वाले हैं कि आज हम कंट्रोल करते हैं। वेगस शो में जाओ तो सब जगह इंडिया, बादल जाओ सब जगह इंडिया, स्विट्जरलैंड के शो में हम लोग, हांगकांग के शो में हम लोग, बैंकॉक के शो में हम लोग, न्यूयॉर्क हम लोग, जेआईएस मायामी में हम लोग, we were all over the place, but now it's done and finished, I think, for next couple of years. अगर इसमें वापस से बैक रोल नहीं हुआ, we are done. नया प्राइसिंग करने में, और ऊपर से गोल्ड की भी जो प्राइस इंक्रीज हुई है, दैट इज ऑल्सो इफेक्टेड ना। पहले तो जीएसटी ने मारा, फिर नोटबंदी ने मारा, फिर गोल्ड की प्राइसेस हाइक हो गई। अपन कब तक पीते रहेंगे जहर? और अब 50% ट्रैफिक में तो बिल्कुल खत्म हो गया। इट इज आइसिंग ऑन द केक, इज डन एंड फिनिश्ड यार। ठीक है, देखते हैं यार बाकी क्या है। ओके, चलो भाई।